हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। लास्ट वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसका जो फंक्शंस है, मेमोरी मैनेजमेंट, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, जितना भी फंक्शंस है, सिक्योरिटी फीचर, सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना टाइप होता है। First one, that is a batch operating system. Second one, that is a time sharing operating system. Third one, distributed operating system. Fourth one, network operating system. And fifth one, real time operating system. So these are the major 5 types of operating system. First start with batch operating system. ये क्या है? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट किया गया, दैट इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर्स ऑफ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूजर होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, डू नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कुछ लिंक नहीं होता है, इनडायरेक्टली लिंक होता है। ठीक है। यूजर प्रिपेयर्स हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस। तो एक ऑफलाइन डिवाइस में यूजर अपना जॉब जो है उसको प्रिपेयर करता है। ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड, जहां पे क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है। प्रीवियसली सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज किया गया है। एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर को फिर कनेक्शन पंच कार्ड के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को कनेक्ट किया जाता था। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर शॉर्ट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होता है एडिशंस है, तो एडिशन सिमिलर काइंड ऑफ जो एडिशंस है उसको एक साथ जोड़ दिया। फिर सब्सट्रैक्शन का अगर कुछ काम रहा तो सब्सट्रैक्शन को अलग एक बैच में रख दिया। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को अलग बैच में रख दिया। तो बैच बाय बैच सिमिलर काइंड जो जॉब है उसको बैच में, अलग अलग बैच में स्टोर करके रख दिया। वही बैच को फिर वापस क्या होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सिस्टम एग्जीक्यूटेड दैट बैच। तो ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल थिंग्स। इसका एडवांटेज है, बहुत सारा एडवांटेज है। सेव द टाइम एंड स्पीड अप द प्रोसेसिंग। टाइम को सेव करेगा, स्पीड भी इसका अच्छा है। नो यूजर इंटरैक्शन इज रिक्वायर्ड। मैंने जो बताया, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ मतलब इंटरैक्ट नहीं करता है, वही सेम थिंग है। नो यूजर इंटरैक्शन इज रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज भी है, अनएबल टू सेट प्रायोरिटी। बैच बाय बैच होगा लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं होगा। कौन सा बैच का काम पहले होगा उसका प्रायोरिटी आप नहीं सेट कर सकते हो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। सीपीयू ऑफन आइडल, कभी कभी जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आइडियल बैठा रहता है, उसके पास कुछ काम नहीं रहता है। हालांकि उसको हमको बिजी करके रखना है, काम फटाफट उससे निकालना है, लेकिन सीपीयू ऑफन आइडल बैठा रहता है। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब। यूजर के साथ जॉब का काम है, जो प्रोसेस है, उसके साथ कुछ इंटरैक्शंस नहीं होता है। ये भी डिसएडवांटेज है। ये मैंने एग्जाम्पल एक बताया है। यहाँ पे देखिए, यूजर 1, यूजर 2, ऐसे करके नंबर ऑफ यूजर रह सकता है। और यूजर 1 के पास जॉब एक 1 है, यूजर 2 के पास जॉब 2 है। तो ऐसे यूजर n के पास जॉब n है। सब यूजर ने अपना अपना जॉब दे दिया है। अब वो ऑपरेटर में जाएगा। ठीक है। ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर बैच बाय बैच को डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे देखिए, बैच 1 में मान लीजिए उसको लगा कि जॉब 1 से जॉब 7 मेरा सिमिलर का है, जॉब 1, जॉब 3 और जॉब 7। ये जो जॉब है ये मेरा सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है, तो इसके एक अलग बैच में रख दिया, बैच 1। बैच 2 में हो सकता है जॉब 2, जॉब 4, जॉब 5 हो सकता है। ये जो 3 जॉब है ये सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है, तो इसको बैच 2 में रख देगा। तो ऐसे करके बैच जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है उसको एक बैच में रख देगा। अभी वही बैच को क्या करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैच प्रोसेसिंग, what are the advantages and what are the disadvantages of the batch processing. Hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.